हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 47 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि एरिका चैन स्विमिंग सूट पहनकर नागी और साची के पास चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एरिका चैन की फ़ोटो को दिखलाया जाता है कि कोई एरिका चैन की फ़ोटो ले रहा होता है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी एरिका चैन की फ़ोटो ले रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चैन की फ़ोटो लेते लेते कुछ और जगह की फ़ोटो ले लेता है, जिसके कारण हमें दिखलाया जाता है एरिका चैन अपने कपड़े को छुपा रही होती है। नागी शर्माते हुए कहता है कि फ़ोटोग्राफ़र सबसे बढ़िया है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि अरे नागी कुन, तुम ऐसी फ़ोटो लेना बंद करो। नागी कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। एरिका चैन कहती है कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। नागी कहता है कि अरे हाँ। नागी एरिका चैन को कहता है कि आप सभी बातों को छोड़ो, हम दोनों मिलकर फ़ोटो खींचते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन फ़ोटो खिंचवा रही होती है। नागी एरिका चैन को बताता है कि जब मैंने तुम्हारे पिता से इसके बारे में बात की, उन्होंने मेरे से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि तुम साची से शादी कर लो। दिखलाया जाता है कि एरिका चैन नागी से फ़ोन मांगते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं और वह साची मेरी छोटी बहन है। एरिका चैन नागी को कहती है कि तुम्हें समझ में आ गया और चलो मेरा फ़ोन मुझे दे दो। नागी फ़ोन देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत सारी अच्छी फ़ोटो खींची है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वह एरिका चैन को बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता से अपने भाई के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। एरिका चैन बताती है कि मेरे पापा ऐसे ही हैं, वो किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी एरिका चैन से पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपनी भाई से शादी कर लोगी। यह सभी बातें सुनकर एरिका चैन चौंक जाती है। नागी एरिका चैन को कहता है कि मैंने जो कहा तुमने वो सुना। एरिका चैन कहती है कि नहीं। एरिका चैन नागी को कहती है कि तुमने क्या कहा। उसके बाद हमें नागी के स्कूल का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मैं इस दिन का बहुत ही ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहा था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की आज रिजल्ट की घोषणा की गई है। रिजल्ट का सीन दिखलाया जाता है। नागी 243 स्टूडेंट में से फर्स्ट आया होता है। नागी इस चीज़ों को देख रहा होता है। नागी कहता है कि मैं इस दिन का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। नागी पिछली बातों को सोच रहा होता है। पिछले महीने मैंने 13वां स्थान प्राप्त किया था, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ था। आगे अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं नरक का रास्ता रेंग रहा था, लेकिन मैं एक उम्मीद जागी। आगे यह सभी सोचते सोचते उसके पंख निकल जाते हैं। वो कहता है कि मैं एक फिनिक्स की तरह हूँ। फिनिक्स का मतलब मैं बता दूँ कि एक परी की तरह हूँ। मेरे में एक उम्मीद जागी और मैं ऊंची उड़ान उड़ने लगा। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। नागी कहता है कि मैंने इतनी ऊंची उड़ान भरी कि मैं ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। नागी मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से जाने के बाद सभी मुझे याद करेंगे और मेरी कहानी फिनिक्स की तरह सुनाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि नागी के क्लासरूम का सीन। पहला लड़का नागी को कहता है कि नागी कुन तुम्हें क्या हुआ। दूसरा लड़का नागी को कहता है कि नागी कुन तुम कैसी हरकत कर रहे हो। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लड़के बैठे होते हैं। वहाँ एक लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मिला। दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मिला। नागी कहता है कि क्या ये दोनों मेरे पर दाव नहीं लगा रहे हैं। पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि नागी और हीरो चैन पर दाव लगा रहे थे। ये सभी बातें नागी सोच रहा होता है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि जो भी हुआ मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नागी अपना रिजल्ट को लेकर हीरो चैन की तरफ खोज रहा होता है। हमें असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा नागी का पीछा कर रहा होता है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन अपनी क्लास में बैठी होती है। वह कहती है कि पहला स्थान मेरा है, मैं पहले स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगी। हमें हीरो चैन का रिजल्ट का सीन दिखलाया जाता है। हीरो का 243 स्टूडेंट में से सेकंड आई होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी एक चिट्ठी को देखकर चौंक जाता है। वो अपने लॉकर के पास होता है, उस चिट्ठी को उठा लेता है। नागी वो इधर उधर देख रहा होता है।
उस चिट्ठी को हीरो चैन ने लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे टेरिस पर मिलूंगी क्लास ख़त्म होने के बाद। नागी पिछली बातों को याद करने लगता है जब उसे ऐसे ही लेटर मिला था और हीरो चैन ने उसे धमकाते हुए कहा था कि मैं कभी तुमसे नहीं हारूंगी। नागी यह सभी बातों याद करने के बाद कपकपाने लगता है। वह कहता है कि दोबारा फिर से यही होने वाला है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हीरो चैन मेरे बारे में क्या कहेगी तभी मैं उसे चिल्लाते हुए कहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। तब हीरो चैन कहेगी ठीक है मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊँगी। दिखाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। नागी अपनी टाई को सही करते हुए वहाँ से चल जाता है। अस्मा उसी को तरफ देख रहा होता है। अस्मा कहता है कि नागी कौन तो सीधे हीरो चैन की तरफ जा रहा है। ये सभी बातें देखने के बाद अस्मा डर जाता है। उसके बाद हमें टेरिस का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन वहीं पर बैठी होती है। नागी वहां पहुंच जाता है। हीरो चैन नागी कहती है कि तुम आ गए। नागी कहता है कि हाँ। हीरो चैन नागी को कहती है कि आप पहले स्थान पे आ गए हैं, इसके कारण आपको मैं बधाई देती हूँ। नागी यह सभी बातों को सुन रहा होता है। हीरो चैन दोबारा कहती है कि 13वें स्थान से दोबारा पहले स्थान पर आने के लिए तुम्हें बधाई। यह एक फीनिक्स की तरह है, एक जमीन से ऊपर की उड़ने की तरह है। यह सभी बातों को सुनकर नागी चौंक जाता है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि यह सभी बातों को छोड़ो। हमें अस्मा का सीन दिखलाया जाता है। अस्मा कहता है कि इसने इनकार नहीं किया। नागी हीरो चैन से कहता है कि तुम मेरे साथ घूमने कब चलोगी। हीरो चैन नागी को कहती है आपको पता है कि मैं अभी हारी नहीं हूँ, मैं अगले पेपर में तुम्हें हरा दूंगी। सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए हीरो चैन को कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने तुम्हें हरा दिया है। यह सभी बातें कहने के बाद नागी अपना सर झुका लेता है। वह कहता है कि इसलिए क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी। हीरो चैन नागी को देख रही होती है। नागी अपना हल्का सा सर उठा के देखता है कि वो देखने के बाद चौंक जाता है क्योंकि हीरो चैन नागी को देख कर शर्मा रही होती है। नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। नागी यह सब देखने के बाद नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन ऐसा हो रहा है। नागी शर्माते हुए कहता है कि हीरो चैन मेरा इम्तिहान ले रही है क्या। नागी कहता है कि मुझे लगा कि एक पल के लिए मेरी किस्मत बदल गई। नागी हीरो चैन को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन को दिखलाया जाता है। हीरो चैन टेरिस पर वहाँ से बाहर का नज़ारा देख रही होती है। वो कहती है कि काश नागी कुन तुम मेरे पहले से मंगेतर होते। हमें उसके बाद अस्मा का सीन दिखलाया जाता है। यह सभी चीज़ें देखने के बाद अस्मा रो रहा होता है। अस्मा कहता है कि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। उसके बाद हमें इरिका चैन के घर का सीन दिखलाया जाता है जहां बहुत ही ज़्यादा रात हो गई होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि नागी स्कूल में जो हुआ था उसके बारे में बैठे बैठे सोच रहा होता है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि यह एक बकवास है। हमें दिखलाया जाता है कि हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन खुश होते हुए साची को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि क्या मैं क्लास में 167 पोजीशन पे आई हूँ। साची यह सभी बातों को सुन रही होती है। इरिका चैन बताती है कि मैं पहले से बेहतर की हूँ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि क्या। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन खुश होते हुए साची को बताती है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। नागी इरिका चैन की बातों को सुन रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हंसते हुए कहता है कि क्या एक दिन। साची कहती है कि नागी कुन तुम चुप रहो। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बड़ी खुश होते हुए उन दोनों को कहता है कि क्या तुम दोनों को पता है कि हीरो चैन ने मुझे आज प्रपोज किया। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और साची यह सभी बातों को सुनकर चौंक जाते हैं। वो दोनों नागी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, हीरो चैन ने तुम्हें प्रपोज किया है। इरिका चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि नागी खुन तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम किया, तुम सफलता की राह पर चल दिए हो। साची इरिका चैन पर टोकते हुए कहती है कि
तुम भूल गई क्या तुम नागी की मंगेतर हो। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि आप दोनों को पता है कि हीरोचिन ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे पहले से ही मंगेतर होते नागी कुन। नागी कहता है कि देखो हीरोचिन ने मुझे कबूला है। साची कहती है कि तुमने कुछ गलत सुना नागी कुन। साची ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम हीरोचिन को पसंद करते हो नागी कुन। नागी उन दोनों को कहता है कि मैं हीरोचिन के साथ कहीं बाहर घूमना चाहता हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका-चन टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है कि मेरी बात दोनों ध्यान से सुनो। नागी और साची एरिका-चन की तरफ देख रहे होते हैं। एरिका-चन कहती है कि कोई चिंता नहीं, अभी गर्मी की छुट्टी है, हमारे पास काफ़ी समय है। एरिका-चन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी और साची एरिका-चन की तरफ देख रहे होते हैं। एरिका-चन कहती है कि हीरोचिन ने हमसे जो कहा था हमें वही करना चाहिए। हमें आईटी की परीक्षा करनी है और हम इस छुट्टियों में बाहर जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नागी, एरिका-चन, साची और हीरोचिन घूमने के लिए कहाँ बाहर जाएंगे।